सीतापुर जनपद के थाना रेउसा क्षेत्र के अंतर्गत बीती देर रात तेज धमाका होता है और उस तेज धमाके से दो मकानों की दीवार समेत जूनियर स्कूल की बाउंड्री पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अपने आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश के पास। तो अमरीश जी बताइए, ये जो बाउंड्री गिरी है कहाँ की गिरी और धमाका कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला? जी, रेउसा थाना क्षेत्र के राजापुर कला गांव में घटना हुई है। बीती रात एक तेज धमाका हुआ जिससे दो घर व एक स्कूल की बाउंड्री वाल धराशायी हो गई। घर के लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घर गिर गए हैं, बाउंड्री गिर गई है, घर की टीन शेड उड़ गई है, दो घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। मामला थाना रेउसा के राजापुर कला गांव का है, जहां जहूरा पति जहूर मोहम्मद के घर में बीती शुक्रवार देर रात एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि जहूरा के घर के साथ साथ उनके बेटे सलीम पुत्र जहूर मोहम्मद के घर की भी दीवारें और पड़ोस में स्थित जूनियर स्कूल की बाउंड्री वाल गिर गई। घटना के समय घर के लोग मौके पर नहीं थे, इसलिए किसी को चोटें नहीं आई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी और दो लोगों को थाने भी लाई है। जी अमरीश जी, ये बताइए जो धमाका हुआ कैसे धमाका हुआ, क्या धमाका का क्या वजह रही? जी, गांव के लोगों का बताया कहना है कि जो धमाका हुआ है जहूरा के घर में, उनके पति जो जहूर मोहम्मद थे वो गोला पटाखा बनाने का काम करते थे, जिनकी मौत के बाद उनके बेटे अब गोला पटाखा और आतिशबाजी का काम शादी बारातों में करते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आतिशबाजी से संबंधित सामान बनाने के लिए रखे गए बारूद में किन्हीं कारण से विस्फोट हो जाने से दुर्घटना हुई है और दो घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। घर की टीन शेड उड़कर दूर गिर गई है। घर में वैसे 5 लोग रहते हैं, लेकिन उस समय केवल उनकी मां जहूरा ही मौके पर थी जो बाहर खाना बना रही थी। तो सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन घर आप वीडियो में देख सकते हैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सभी दीवारें गिर गई हैं, घर के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। पास में स्थित बाउंड्री वाल विद्यालय जो जूनियर स्कूल है उसकी बाउंड्री वाल भी लगभग 100 मीटर लंबी बाउंड्री वाल गिर गई है। जी अमरीश जी, ये बताइए अगर ये हादसा दिन में होता तो कहीं ना कहीं स्कूल की जो बाउंड्री गिरी है, क्या वहां पे बच्चे भी खेलते थे क्या? देखिए, अगर ये हादसा अब जैसा भी रहा, लोग बाल बाल बचे हैं, दिन में होता तो स्कूल के बच्चे तो संपर्क में आ सकते थे, दुर्घटना होती। साथ ही जो घर में लोग रह रहे हैं, जो 5 की संख्या में लोग हैं, जिसमें बताते हैं 5 लोग रहते हैं। समीम पुत्र जहूर मोहम्मद, उनके भाई तौफीक पुत्र जहूर मोहम्मद जो मूक बधिर भी है, शाहिद, सलीम और उनकी मां जहूरा, 5 में से भी किसी को दुर्घटना का पर नुकसान हो सकता था। बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते थे, क्योंकि ये दुर्घटना हुई उस समय घर में कोई नहीं था और रात होने की वजह से स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए किसी को जान की नुकसान नहीं पहुंची है। लेकिन 2 घर और बाउंड्री वाल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। अमरीश, इस मामले में क्या आपकी बात पुलिस से हुई है क्या? जी हाँ, थानाध्यक्ष रेउसा घनश्याम राम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। और जैसा घर के लोगों ने भी बताया कि शाहिद पुत्र जहूर मोहम्मद और सलीम पुत्र जहूर मोहम्मद को पुलिस घर से लेकर आई है और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। जी अमरीश, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, धमाका हुआ है, तो पुलिस इस धमाके को कहां से जोड़ रही है? क्या है गोला बारूद, कोई ऐसी सामान वहां से बरामद हुआ है बारूद तरीके की? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि परिजन कह रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा था उसकी बैटरी में, तो बैटरी से कहीं इतना बड़ा विस्फोट नहीं हो सकता? जी, जैसे पुलिस का अभी तो कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद जांच की जाएगी कि धमाका कैसा है। वैसे गोला बारूद बनाने की, आतिशबाजी का सामान बनाने की बात पुलिस भी स्वीकार कर रही है, कहीं से कह रही है कि ऐसा भी हो सकता है। वहीं इस संबंध में जो घर गिरा है उसमें रहने वाले समीम पुत्र जहूर मोहम्मद से जो बात की गई, तो उन्होंने बताया कि रात में मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया गया था, मोबाइल बैटरी फटने से घर की दीवारें गिरने की घटना हुई है। अब क्या वास्तविक स्थिति है, गांव के लोग तो एक बड़े धमाके की बात कर रहे हैं और वहां की स्थिति देख के साफ लगता है कि धमाका बहुत बड़ा था। इतना बड़ा धमाका कि 2 घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। बाउंड्री वाल, 100 मीटर लंबी बाउंड्री वाल पूरी तरीके से ढेर हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। अब हाँ, ये रहा बाल बाल, वहाँ कोई किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए अब आगे क्या जांच पुलिस करती है, क्या निकल के आता है, ये बात की बात है। जी अमरीश, ये बताइए जो ये जहूर मोहम्मद जो खत्म हो गए हैं, ये पटाखा बनाते थे वहां पर, तो अब क्या उनके पास कोई लाइसेंस था इस तरह का बनाने का वहां पर? जी, मृतक जहूर मोहम्मद और उनके पिता लाइसेंस लेकर ही गोला पटाखा बनाने का काम करते थे, लेकिन जहूर मोहम्मद के बाद उनके बेटों के द्वारा गांव में जो शादियों में आतिशबाजी का सामान, आतिशबाजी करने का काम किया जाता है, जिसके लिए शायद उन लोगों ने लाइसेंस नहीं ले रखा था, उनके नाम लाइसेंस नहीं था, ये बिल्कुल पक्की बात बताई जा रही है। उनके पिता का लाइसेंस था, वो पहले गोला बारूद बनाने का काम लाइसेंस के
अनुसार करते थे, लेकिन अब जो काम किया गया, जो भी बारूद का विस्फोट अगर हुआ है तो ये गैर कानूनी है। यहाँ पे कोई भी इनके पास लाइसेंस नहीं था। बिल्कुल अमरीश सही कह रहे हैं। जिस तरह से रेउसा में जो है राजापुर कला गांव में एक ये धमाका हुआ है, आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी दर्शक कि किस तरह से तेज धमाका हुआ है। फिलहाल ये धमाका रात में हुआ है, अगर ये दिन में धमाका होता तो इसका अंजाम कुछ और ही होता। फिलहाल आपको बता दें कि इस तेज धमाके से दो मकान जो सलीम और जो सलीम है उसका भाई साहिद, दोनों मकान जो वहां पर गिर गए और पड़ोस में बाउंड्री जो जूनियर स्कूल की बनी थी वो भी धराशायी हो गई। फिलहाल इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका अमरीश बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।